Hello everyone. Right now we are going to discuss double interrogative part of past indefinite tense. In the previous videos we have already discussed affirmative, negative and interrogative part of this rule. Let's start with the first example. तुम कल कहाँ गए थे? Means ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन बनाया है कहाँ ने। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर आते हैं इसीलिए इनको हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड आई होप यू मस्ट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ दो सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट विद एनी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड मींस क्वेश्चन वर्ड आर कॉल्ड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको शुरुआत में कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगाना होता है। ठीक है, अब डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है बेटा, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। देखो तुम कल गए थे, अगर मैं यहाँ पे कहाँ नहीं लगाता हूँ, सपोज करिए कहाँ नहीं है, तो हम इसे कैसे बनाते हैं? तुम कल गए थे मीन्स यू वेंट यस्टरडे। अब वो अलग है कि उसमें सेंस दिखा या नहीं दिखा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कल कहाँ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसके आगे आपको वर्ब जरूर मिलती है, ये ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, उसके बाद लगाना होता है आपको डिड, फिर लगाना है सब्जेक्ट और बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो पता होगा ना आपको, जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ी थी नेगेटिव जो पार्ट हमने पढ़ा था तो बताया था कि आपको डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना होता है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है एंड अदर वर्ड्स इंट्रोगेशन मार्क टू कंप्लीट द सेंटेंस। तुम कल कहाँ गए थे मीन्स आपको सबसे पहले शुरू में एक क्वेश्चन वर्ड लगाना है जिसका नाम यहाँ पर वेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम तुम्हारी बात करते हैं तो आपको फिर डिड यू लगाना होगा। ये आपको याद रखना है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तभी उसको क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। यदि आप यहाँ पे वेयर यू अब अगर आप लगा देते हैं कोई वर्ब तो उसका मतलब जहां तुम गए थे। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूँ वेयर यू वेंट मींस जहां तुम गए थे, ये उसका मतलब होगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर डिड यू गो यस्टरडे। इज दैट क्लियर? वेयर डिड यू गो यस्टरडे का मतलब होगा कि तुम कल कहाँ गए थे। अब आप इस गो को बदल दीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा वेयर डिड यू सिट यस्टरडे, तुम कल कहाँ बैठे थे। वेयर डिड यू प्ले यस्टरडे, तुम कल कहाँ खेले थे। और खेलने गए थे, गो फॉर प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, तुमने अंग्रेजी कहाँ सीखी थी। तो यहाँ पर फिर से अब जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है, कहाँ ही आ रहा है, तो वेयर तो आ जाएगा। और बात किसकी कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी, तो आप आंख नीचे लगा देना। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। अगर कहाँ से है तो फ्रॉम वेयर आ जाएगा। ठीक है बेटा, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी थी। या वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम, कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी थी। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। वह कल क्यों नहीं आया था, तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा व्हाई डिडंट। अगर नॉट लगा होता है तो आप लगा देते हैं डिडंट। यहाँ पर तो हमने डिड ही लिखा है क्योंकि हमने स्टेटमेंट पॉजिटिव लेना है। ठीक है बेटा, और अगर नेगेटिव भी आ जाता है क्वेश्चन वर्ड में तो आपको डिडंट, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, और फिर आएगा ही कम यस्टरडे। ओके बेटा, इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। तुमने झूठ क्यों बोला था, ये आपसे पूछना चाहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला था। तो पहले क्या आएगा आपका व्हाई, फिर से क्या आएगा डिड यू, क्योंकि जब भी हम तुम्हारी बात करेंगे तो आपको डिड लगाना है। व्हाई डिड यू लाई, तुमने झूठ क्यों बोला था, आप यहाँ पे लाई भी लगा सकते हैं। आगे देखिए, तुम उससे पिछली बार कब मिले थे, क्या यहाँ पे वेयर लगाएंगे, नहीं, व्हाई लगाएंगे, नहीं। यहाँ पर कब की अंग्रेजी क्या आएगी, व्हेन। क्या आएगी बेटा, व्हेन। अब मैं यहाँ पे डिड लगाने वाला हूँ क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड है, बात तुम्हारी कर रहा हूँ तो यू, और यहाँ पर आएगा बेटा मीट हिम लास्ट टाइम। वेयर डिड यू मीट हिम लास्ट टाइम, पिछली बार आपसे कब मिले थे, ये इसका मतलब हो जाएगा। कल मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, कल मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, इसे कैसे बनाते हैं बेटा, देखिएगा यहाँ पर आएगा वह क्या, क्या के लिए डिड भी होती है, पिछली वीडियो पढ़ा था, तो हम यहाँ पर डिड नहीं लगाएंगे। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर क्या के साथ वर्ब लगी हुई है तो उसकी अंग्रेजी फोर्थ होती है, और क्या के साथ अगर सब्जेक्ट लगा होता है, क्या तुम
है ना, क्या वह है, क्या मैंने, तो फिर आप लोगों को डिड लगाना था, याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्या के डिड नहीं आएगी, क्या आएगी बेटा वॉट। और वॉट क्यों आएगी, क्योंकि इसके साथ वर्ब का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ। और एक और बात है, देखो कल मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, तो मैं आपसे पूछा तो आपको बताना पड़ेगा। आप ही नहीं देंगे हाँ पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, ऐसे आंसर नहीं देंगे, वो गलत तरीका हो जाएगा बेटा, ठीक है। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा रूल पढ़ाया था या क्या टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं क्या मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था, देखिएगा इस क्या को शुरू में लेकर आओ, क्या कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो आप तब आंसर देते हैं हाँ जी पढ़ाया था, नहीं सर नहीं पढ़ाया था, सेम। तो बेटा जब आंसर यस नो का होता है तो आपको डिड लगाना है क्या के लिए जी। और यदि क्या के साथ कोई वर्ब आ रही है, ठीक है, हाँ ना का जवाब हाँ नहीं बन रहा है, तो वहां पर आप लोगों को वॉट लगाना है, मतलब वॉट एक बार लगाना है, ठीक है, कभी 3 बार लगा दो, वो बताने का तरीका रहा। तो व्हाट डिड यू, नहीं व्हाट डिड यू नहीं आएगा, तुमने नहीं पढ़ाया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। व्हाट डिड आई टीच यू यस्टरडे, व्हाट डिड आई टीच यू यस्टरडे। मीन सिंपल आपको आदत डाल देना है कि आपको WH फैमिली वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है यदि आप इससे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वेरी गुड। क्या हुआ था वहां, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऐसे बता देते हैं व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट हैपेंड देयर, क्या हुआ था वहां, ठीक है, इस तरीके से। और भी बात करेंगे, एक आपको इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड जब पढ़ेंगे थोड़े से और वाक्य मिल जाएंगे। एक आपने देखा होगा यहाँ पर कोई भी वाक्य कौन से नहीं बना, क्योंकि कौन क्या होती है अलग वीडियो बनाएंगे, उसकी अलग स्ट्रक्चर होती है, वहां पर डेट सब्जेक्ट होता नहीं है, तो इसलिए वहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तुमने आज लंच कब किया था, कब को क्या बोलते हैं बेटा वाई, क्या बोलते हैं व्हेन। वेरी गुड। डिड यू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। और क्या पूछ रहा हूं लंच, व्हेन डिड यू टेक योर लंच टुडे, व्हेन डिड यू टेक योर लंच टुडे, आज आपने अपना लंच कब किया था। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तुमने यह शर्ट कहां से खरीदी थी, अब मैंने वो शर्ट नहीं पहनी है, लेकिन हो सकता है आपने पहले वो शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं पूछता हूँ आपसे कहां से खरीदी थी भाई, तो कहां से खरीदी, फ्रॉम वेयर, या फिर पहले आप वेयर लगा दीजिए, फ्रॉम सबसे लास्ट में लगा दीजिएगा। तो वेयर डिड यू बाय, खरीदो क्या बोलते हैं बेटा बाय, वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट फ्रॉम, दिस शर्ट फ्रॉम बाद में लगा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं नहीं फ्रॉम लास्ट में लगाऊंगा, फ्रॉम वेयर शुरू में लगा दीजिएगा। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस शर्ट, आपने शर्ट कहां से खरीदी थी। आगे देखिएगा, आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा कौन सी, कौन नहीं आ रहा है, कौन को तुम बोलते हैं, लेकिन कौन सी मूवी, कौन सी शर्ट, कौन सी कार, अगर हम ऐसी बात करते हैं तो यहाँ पर हम बताएंगे विच मूवी। विच को अकेले प्रयोग नहीं करना है, उसके साथ जो अगला वर्ड है वो यूज करना होता है। तो विच मूवी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन सी की नहीं, कौन सी फिल्म की आपको बताना पड़ेगा, कौन सा गाना, विच सॉन्ग, इस तरीके से बताना पड़ता है। तो विच मूवी डिड यू वॉच लास्ट टाइम, सी नहीं लगाएंगे, मूवी देखने के लिए हम लोग बेटा वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा, वॉच लास्ट टाइम। एक मीनिंग आपने सुना होगा सी, एक सुना होगा लुक, ठीक है बेटा, इनका प्रयोग भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लुक क्या होता है, पर्टिकुलर चीज को आप देखना, यहाँ देखिएगा जैसे क्या बेटा ये पिछली, तो ऐसा आप लुक कर रहे हैं, ये लुक कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो जो आप देख रहे हैं वो वॉच हो रही है, ठीक है, जो आपकी चीज के माध्यम से देखते हैं वो वॉच होता है, टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल के माध्यम से कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, कोई चीज हम प्ले कर रही है मतलब, तो वो उसके लिए आप लोग वॉच लगाते हैं। सी मतलब क्या होता है, ऑल द कॉर्नर, कहीं भी आप देख लीजिएगा, इधर देखो उधर देखो, सी है, ठीक है। और पर्टिकुलर चीज देखना है कि आप देखिए यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो इससे देखना है, तो ये लुक हो गया। बोर्ड देख रहे हैं आप, ये सी हो गया। और बोर्ड पे फिल्म चल रही है, चल रहा है प्रोजेक्टर से मूवी, तो वो फिर आप उस पर वॉच करते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तुमने उसे कितने रुपए दिए थे, यहाँ पर कितने की अंग्रेजी बताइए क्या होगी, कितने रुपए ही साथ में आएगा। इसकी दो मीनिंग होती है, हाउ मेनी रुपीज या हाउ मच मनी। सुन लीजिएगा, हाउ मेनी रुपीज, या फिर आप लगाते हैं हाउ मच मनी। फिर क्या आएगा, डिड यू गिव हिम, डिड यू तो आना ही आना है, और गिव क्यों लगाया, देने के लिए, और हिम क्यों लगाया, उसे के लिए। हाउ मेनी रुपीज डिड यू गिव हिम। अगर आप लोग मच मनी लगाना चाहते हैं तो हाउ मच मनी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, आगे वाक्य सेम रहेगा, डिड यू गिव हिम। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिएगा, देखो आपको क्वेश्चन वर्ड कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे,
जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड ले लिया, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप यूज करेंगे और सपोज करो मैंने लगाया व्हाट डिड यू प्ले, व्हाट डिड यू प्ले, इसका मतलब है कि तुमने क्या खेला था, मतलब तुम क्या खेले थे, ये मतलब हुआ। अब व्हाट के स्थान पे अगर मैं चाहता हूं तो व्हाई लगा सकता हूं, व्हाई डिड यू प्ले का मतलब हो जाएगा कि तुम क्यों खेले थे। एक और हो सकता है बेटा इसमें, हम इसमें वेयर भी लगा सकते हैं, वेयर डिड यू प्ले, तुम कहाँ खेले थे, सही बात है ना। चलिएगा गो भी लगा सकते हैं बेटा यहाँ पे, व्हाट डिड यू गो तो खैर नहीं आएगा, लेकिन व्हाई डिड यू गो, व्हाई डिड यू गो मतलब तुम क्यों गए थे, इस तरीके से बात करेंगे। और देखिएगा इसमें व्हेन डिड यू प्ले, तुम कब खेले थे, इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। अब ऐसे नहीं बनाएंगे विच यू प्ले, हाँ ऐसे बना सकता है कि आपने कौन सा गेम खेला था, तो बेटा कुछ नहीं करना, आपको बस लगाना है विच गेम डिड यू प्ले, विच गेम डिड यू प्ले का मतलब हो जाएगा कि तुमने कौन सा गेम खेला था। अगर बेटा मैं यहाँ पे चाहता हूँ विच मूवी, अब यहाँ पे क्या आएगा, विच मूवी डिड यू प्ले थोड़ी ना आएगा, विच मूवी डिड यू वॉच, लास्ट टाइम तो हमने बना ही दिया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गेम ही रखते हैं बस, ठीक है बेटा, तो ये गेम ही रहने देते हैं, आपका वाक्य कंप्लीट है इस तरीके से आप। और यही तो फर्क है, आप यहाँ पे चाहे तो ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, योर फादर लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, वो तो लगा ही रखा हुआ है, इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा। देखिए व्हाई डिड ही प्ले, वह क्यों खेला था, देखिए व्हाई डिड सी प्ले, वह क्यों खेली थी, वेयर डिड योर फादर प्ले, तुम्हारे पापा कहाँ खेले थे। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डबल इंटरोगेटिव की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।